हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड चैप्टर है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके चैप्टर के बीच के हम एमसीक्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका एमसीक्यू है, यूनिक लिमिटेड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिचुएटेड इन यूपी. It is earning low revenue in comparison to another electronic company based limited situated in Delhi. Both the enterprises are affected by the investors, customers, competitors and suppliers in their respective locations. At the same time, both are also affected by the economic condition, change in technology, etc. तो इसमें हमें क्या बताना है कि कौन सा फीचर बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा फीचर यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे फीचर लग रहे हैं आपके, ये दो लग रहे हैं। एक है रिलेटिविटी, एक है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ठीक है, कैसे लग रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस का मतलब क्या होता है। जनरल फोर्सेस में आपके आते हैं जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये सभी एनवायरनमेंट आते हैं आपके जनरल फोर्सेस में। तो ये सब कहाँ लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक कंडीशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, मतलब हमारा बिजनेस जो है इन सब चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रहा है। इसका मतलब जनरल फोर्सेस तो हैं। लेकिन स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होती हैं अपनी, स्पेसिफिक फोर्सेस वो होती हैं जो पर्टिकुलर हमारे ही बिजनेस में इफ़ेक्ट करती हैं किसी चीज़ की वजह से। जैसे कि हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे कस्टमर्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमारे सप्लायर्स। तो इनकी वजह से अगर कोई बिज़नेस में ऊंचा या नीचा कुछ आता है हमारे बिज़नेस में, तो हमें ही इफ़ेक्ट पड़ेगा, है ना। हमारे कस्टमर्स हैं तो हमें ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ क्या होंगे, स्पेसिफिक फोर्सेस। नेक्स्ट है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का क्या मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट अपनी अलग अलग कंट्री के लिए, अलग अलग एरिया के लिए, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग होता है। तो वो यहीं ये लिखा हुआ है कि एक बिज़नेस है यूपी में, एक बिज़नेस है दिल्ली में, जिसकी वजह से उसको लो रेवेन्यू हो रहा है क्योंकि वो यूपी में है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ गया, रिलेटिविटी आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर किया गया है दो एरियाज़ को। तो जब दो एरियाज़ को कंपेयर करने की बात होगी तो हमेशा क्या होगा, रिलेटिविटी। और ये सारे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स। नेक्स्ट देखते हैं अपना कि इसमें लिखा हुआ है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मिनरल वाटर बॉटल्स इन इंडिया, बिस्लरी वॉज एबल टू कैप्चर द बिग मार्केट शेयर इन इंडिया, विच इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड हियर। यहाँ बताना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी इंपॉर्टेंस बताई गई है। यह पता है कि इंडिया में मिनरल वाटर आया, ठीक है, सबको पता है, लेकिन लेके कौन आया, बिस्लरी। सबसे पहले इंडिया में कौन मिनरल वाटर लेके आया, बिस्लरी लेके आई। तो यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंस है, हेल्प टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यानी सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया इस चीज़ को कि इंडिया में मिनरल वाटर लाने की ज़रूरत है, बिस्लरी। फर्स्ट मूवर एडवांटेज यानी सबसे पहला फ़ायदा, सबसे पहला कदम उठाना किसने किया, बिस्लरी ने। और सबसे पहला फ़ायदा फिर किसको मिला, बिस्लरी को। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, उसने सीआरआर रेशियो को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। ठीक है, तो ये कौन सा डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का, ये है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड सारी चीज़ें आती है, जैसे सीआरआर हो गया या कोई इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है। लीगल एनवायरनमेंट नहीं है आंसर, क्योंकि लीगल एनवायरनमेंट में लॉज या एक्ट्स आते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं है क्योंकि कुछ गवर्नमेंट की बात भी नहीं की गई है। सोशल एनवायरनमेंट नहीं है क्योंकि कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात भी नहीं की गई है। सेकंड देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फ़ोन हैव नेगेटिवली अफेक्टेड द बिजनेस ऑफ कैमराज एंड वॉचेस। लेकिन जब से मोबाइल फ़ोन आया ना, तब से ये कैमराज और वॉचेस जो कंपनियां बनाती थी उनका बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका है। ऐसा क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजी में अपडेट हुआ है। क्योंकि पहले ऐसे फ़ोन नहीं आया करते थे, स्मार्टफोन, या ऐसे फ़ोन भी नहीं होते थे पहले कि जिसमें हम जो है फ़ोटो वगैरह खींच सकें। तो अब लोग मोबाइल फ़ोन ऐसे रखने शुरू कर दिए लोगों ने कि कैमरास की, ईयर वॉचेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में अपडेट आया है। सोशल एनवायरनमेंट नहीं आएगा आंसर, क्योंकि हम लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस की कोई बात नहीं की गई है, इकॉनमी से रिलेटेड भी कोई बात नहीं की गई है, गवर्नमेंट से रिलेटेड भी कोई बात नहीं की गई है। नेक्स्ट देखो, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़।
यानी अलग अलग देशों में आप आराम से गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। जैसे इंडिया है और इंडिया का आप किसी दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस कर रहे हैं, यूएस के साथ बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यही है कि एक देश दूसरे देश से बिजनेस कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है। लिबरलाइजेशन नहीं है। लिबरलाइजेशन का मतलब है जैसे टैक्सेस हटा देना, या फिर जो है आपका लाइसेंस कोटा हटा देना। प्राइवेटाइजेशन नहीं है, क्योंकि कुछ प्राइवेट करने की बात नहीं हो रही है। डिमोनेटाइजेशन नहीं है, नोटबंदी की भी बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट है आपका लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो अब सारी फॉर्मेलिटीज़, टैक्स, टैरिफ वगैरह जो है बिल्कुल न के बराबर कर दिया गया है। लाइसेंस वगैरह ये सब चीज़ें हटा दी गई, कोई भी बिजनेस अपना चालू कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। यानी अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंजेस आता है तो कौन सी चीज़ ऐसी है जिसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, किस चीज़ पर। तो है चेंज इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस। यानी एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस होते हैं, जैसे अपने गेहूँ, आटा, चावल, ये जो होते हैं, इनके प्राइसेस जो होते हैं इनसे गवर्नमेंट पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं है। ये डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड होते हैं। भाई जितनी डिमांड करोगे किसी चीज़ की, जैसे कि नवरात्रे होते हैं तो प्याज सस्ते हो जाते हैं और आलू महंगे हो जाते हैं, है ना। तो ये है डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड होता है एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो। चलो इसके लिए वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।